दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आचार विचार और व्यवहार पर। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, कभी आपने विचार किया है, ना जीवन हमारे हाथ में, ना मृत्यु हमारे हाथ में है। जीवन भी हमें परमात्मा की मर्जी से मिलता है और मृत्यु भी परमात्मा की मर्जी से ही आती है। तो जब परमात्मा ही सर्वोपरि है तो हम कौन है? हम अपना किस बात का अहंकार लेकर चल रहे हैं? हमें अपने होने का अहंकार क्यों है? जब हमारी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जब हमारी मर्जी से हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, ना दुख हमारी मर्जी से आते हैं, ना सुख हमारी मर्जी से आते हैं। दोस्तों, कभी विचार कीजिए कि आपको कहाँ जीवन लेना है। आपको कौन माँ बाप मिलेंगे, कौन भाई बहन मिलेंगे, कौन नाते रिश्तेदार मिलेंगे, क्या ये आपके हाथ में है? ये सब परमात्मा की मर्जी में निर्भर है। यहाँ तक है, जब आप बड़े होते हो, आपका विवाह हो जाता है, आपके घर में कौन पुत्र या पुत्री के रूप में जन्म लेगा वो भी आपके हाथ में नहीं है। उसका भी आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप कोई किसी का चुनाव नहीं कर सकते कि कौन मेरे घर में पुत्र रूप में आएगा, कौन मेरे घर में पुत्री रूप में आएगा। वो पूर्ण शरीर होगा या शरीर से कम होगा, या उसका दिमाग कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, उसका आचरण कैसा होगा, वो किस तरीके से कैसी शिक्षा प्राप्त करेगा, वो जीवन में कितने आयाम स्थापित करेगा, वो जीवन में सफल हो पाएगा या असफल रहेगा, वो स्वस्थ होगा या रोगी होगा, वो किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, या आप कैसे होगे, ये कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है। ये सब परमात्मा के हाथ में है और ये प्रारब्ध द्वारा निहित है। परमात्मा के यहाँ पर जो कर्म प्रारब्ध है, उसी कर्म प्रारब्ध के अनुसार आपको ये सब चीज़ें प्रारब्ध होती है। जब हमारे कर्मों का इतना बड़ा खेल हमारे जीवन में है, तो फिर हम अपने कर्मों की सात्विकता पर, अपने कर्मों की सच्चाई पर, अपने कर्मों की सरलता पर, उनकी शुद्धता पर ही हमें ध्यान देना होगा और देना चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमारा प्रारब्ध बनेगा। जैसा हमारा प्रारब्ध होगा, हमें वैसा ही संसार में चीज़ें प्राप्त होगी, उसी तरीके से हमारा जीवन बनेगा, उसी तरीके से हमें हमारा परिवार मिलेगा। पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, माता पिता, समाज, यार, दोस्त, दुख सुख सभी हमारे कर्म प्रारब्ध अनुसार ही हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें अपने प्रारब्ध की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर हम किस बात का अहंकार कर रहे हैं? यदि आज हमारे पास समृद्धि है, तो ये समृद्धि भी हमारे प्रारब्ध अनुसार परमात्मा की ही देन है। जो भी सुख है वो हमारे कर्म प्रारब्ध अनुसार परमात्मा की ही देन है। यदि हमारे जीवन में कोई दुख है तो भी हमारे कर्म अनुसार हमारे प्रारब्ध की ही देन है। दोस्तों, जब हमें कैसी मृत्यु आनी है, कैसा जीवन चलना है, कितनी आयु में क्या चीज़ हमें प्राप्त होनी है, अचानक बहुत सारे लोगों को जीवन सुख में चलते चलते अचानक दुख की अनुभूतियाँ होने लगती हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई भूल हुई होती है। हम अपने स्वयं अहंकार में उसको देख नहीं पाते हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम अपने आप को सर्वोपरि मानते हुए, जबकि ये हम परमात्मा के सामने कुछ भी नहीं है। सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, हम भी उसी के अधीन हैं। लेकिन जब संसार में कर्म करते हुए हम अपने को सर्वोपरि मानने लगते हैं, परमात्मा को हम ये सोच लेते हैं कि परमात्मा से हम छुपा के ये कुछ कर लेंगे, जबकि परमात्मा से कुछ नहीं छुपता। हमारा किया हुआ एक एक कार्य, बोला हुआ एक एक शब्द, प्रत्येक कर्म हमारा परमात्मा के द्वारा लिखित, उसका लेखा जोखा निहित हो रहा है। दोस्तों, मेरा अनुभव यही है कि वास्तविकता हमारा ये जीवन एक किताब की तरह है। हमारे द्वारा दैनिक रूटीन में किया जाने वाला काम, दैनिक जीवन में जिस तरह से हम जो भी जीते हैं, जिस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, जिस तरीके का भी हम कर्म करते हैं, वो उस किताब में लिखा जा रहा है। और आयु पूरी होने पर वो अध्याय वहीं रुक जाता है। हमारा प्रारब्ध, उसका जो सारांश होता है वो हमारा प्रारब्ध बन जाता है। उसी अनुसार हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं। इसमें थोड़ी सी लोगों के अंदर, आप हर धर्म में, हमारे संसार में प्रचलित धर्म है, उनमें अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसमें पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं,
कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है यदि पुनर्जन्म नहीं होता तो प्रारब्ध भी नहीं होता। परमात्मा इतना दयालु है, वो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। यदि जन्म से पहले, जन्म लेते समय हमें जो स्थितियां प्राप्त होती हैं वो निश्चित रूप से हमारे कर्म प्रारब्ध के अनुसार ही हमने जो अर्जित की हुई होती है उसी अनुसार प्राप्त होती हैं। अदरवाइज परमात्मा सबको एक समान ही स्थिति में जन्म देता, एक जैसे ही सोच देता, एक जैसी ही स्थिति देता, एक जैसा ही वैभव देता। कहीं ना कहीं हमारे कर्म प्रारब्ध के अनुसार ही हमें ये सब विभिन्न विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। इसलिए इस पर विचारने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल आचार विचार और व्यवहार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।